मेरे सभी प्यारे आत्मिक बंधुओं को भास्कर भाई की ओर से ओम शांति, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके पास फिर से 7 अंक के महत्व को लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बहुत सारी अहम बातें सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं संगीत के 7 स्वरों को, जिन्हें सप्त स्वर भी कहते हैं। पहला सुर है स, जिसे षड्जम कहते हैं। दूसरा सुर है रि, जिसे ऋषभ कहते हैं। तीसरा है ग, जिसे गंधार कहते हैं। फिर है म, मध्यम। उसके बाद है प, पंचम। फिर है ध, धैवत। और नी, जिसे निषाद कहते हैं। इन 7 स्वरों के बाद अंत में फिर से स आता है, जिसे तारा षड्जम कहते हैं। सा से नी तक के इन 7 स्वरों को आप भी एक बार सुनिए। अब संगीत की दुनिया भी एक महासागर समान है। वह फिर चाहे पाश्चात्य संगीत हो या भारत के उत्तरार्ध का हिंदुस्तानी संगीत हो या फिर दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत हो, सबके लिए ये 7 स्वर ही आधार है। यह भी कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है, जो केवल 7 स्वरों से ही सुरों का एक संसार महासागर समान बना हुआ है। अनेक राग रागनियों से बना हुआ ये संगीत की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि इन 7 स्वरों से बने हुए धुनों की संख्या अनंत है, फिर भी एक न मिले दूसरे से। यही इन 7 स्वरों का चमत्कार है। संगीत में अनेक प्रकार के राग होते हैं, जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इन स्वरों में एक अद्भुत शक्ति होती है, जो मनुष्य ही नहीं, सारी प्रकृति को, पशु पक्षी आदि को भी सम्मोहित कर देती है। दुखी आत्माओं का गम दूर करके उनके हृदय को शांति प्रदान कर देती है। बीन बजाते ही विषैले सर्प भी फन फैलाकर नाचने लगते हैं और अपना क्रूरत्व डसना भूल जाते हैं। माँ की मधुर लोरी सुनते सुनते रोता हुआ बच्चा भी नींद में खो जाता है। दुखी मनुष्य का मन अपने दुखों को भूलकर संगीत के सुमधुर सागर में डूबकर मगन हो जाता है। बहते हुए गम के आंसू भी थम जाते हैं। कई राग मनुष्य में भाव परिवर्तन भी कर देते हैं। सुनने वाले भावहीन रोमांचित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। संगीत में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, जो आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है, जिसका भान भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी 7 शक्ति केंद्र होते हैं, जिन्हें
मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्रार चक्र कहते हैं। संगीत के 7 स्वरों का हमारे शरीर में इन 7 शक्ति चक्रों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। षड्जम स का स्थान है मूलाधार चक्र, ऋषभ री का स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र, गंधार ग का स्थान है मणिपुर चक्र, मध्यम स्वर म अनहत चक्र में स्थित है। उसके बाद पंचम प का स्थान है विशुद्धि चक्र, फिर धैवत ध आज्ञा चक्र में है, अंत में निषाद नी इसका निवास स्थान है सहस्रार चक्र। इसके बाद स्वर स जो आता है जिसे हम ताराषड्जम कहते हैं, वो इस स्थूल देह के बाहर सूक्ष्म शरीर में होता है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा आकाश तत्व के परे परमधाम में रहने वाले उस चैतन्य महाशक्ति परम ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा परमेश्वर से अनुसंधान कर सकती है। ऐसी स्थिति में ही हम संगीत द्वारा परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। संसार में ये तो सभी जानते हैं कि सूर्य की सफ़ेद रश्मियों की किरणें सतरंगी होती हैं। वे हैं बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य की रश्मि के इन 7 रंगों को हम केवल वर्षा ऋतु में ही सतरंगी इंद्रधनुष के रूप में देख सकते हैं। कहते हैं सूरज की रोशनी श्वेत रंग की होती है, जिसमें ये 7 रंग अदृश्य रूप से समाये हुए होते हैं। वास्तव में सूर्य की रोशनी देखने में ऐसे सफ़ेद नजर नहीं आती। वो सतरंगी होते हुए भी पारदर्शी प्रकाश की किरणें होती हैं, जो सर्व को स्वास्थ्यवर्धक भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान करती हैं। परम ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता शिव परमात्मा सतोगुणी हैं। वे सर्वगुणों के सागर हैं। वे आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं और अंत में सर्वशक्तियों के सागर हैं। ये 7 केवल परमात्मा के दिव्य गुण ही नहीं, बल्कि 7 परम शक्तियां भी हैं। परमात्मा के ये 7 गुण एक एक करके मानव शरीर के अंदर एक एक चक्र में अलग अलग समाहित हैं। सहस्रार चक्र आनंद का केंद्र है और इसका रंग बैंगनी है। आज्ञा चक्र ज्ञान का केंद्र है और इसका रंग आसमानी है। विशुद्धि चक्र शांति का केंद्र है और इसका रंग नीला है। अनहद चक्र प्रेम का केंद्र है, इसका रंग हरा होता है। मणिपुर चक्र सुख का केंद्र होता है और इसका रंग पीला है। स्वाधिष्ठान चक्र पवित्रता का केंद्र है, जो नारंगी रंग दर्शाता है। अंत में मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र है, जो लाल रंग से भरपूर है। आत्मा परमात्मा की रचना होने के नाते आत्मा का परमात्मा से 7 विशेष संबंध भी हैं। इनमें सबसे पहला संबंध है
स्वयं परमात्मा को अपना पुत्र स्वीकार कर लेना, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा को अपना वारिस बना लेना। मानव के शरीर में सहस्रार चक्र आनंद का केंद्र है, जिसका रंग बैंगनी और संगीत में निषाद है। दूसरा संबंध है परमात्मा को स्वयं अपना शिक्षक बना लेना, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ परमात्मा हमें आत्मज्ञान और राजयोग के अभ्यास द्वारा मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आज्ञा चक्र ज्ञान का केंद्र है, जिसका रंग आसमानी है और संगीत में स्वर दैवत है। हर किसी को परम शांति का अनुभव माता की गोद में होता है, इसलिए परमात्मा को अपनी माता बना लेना शांति का स्रोत है। विशुद्धि चक्र शांति का केंद्र है, जिसका रंग नीला और संगीत में स्वर पंचम है। परमात्मा हमारा मोस्ट बेलिवेड, दिलो जान से प्यार करने वाला प्रियतम भी है। हम उनके सच्चे प्रेमिकाएं हैं, जिन्हें वो कभी धोखा नहीं देता। परमात्मा प्यार स्वच्छ और पवित्र होता है। अनहद चक्र प्यार से भरपूर होता है, जिसका रंग हरा और संगीत में मध्यम स्वर है। अब स्वयं भगवान को अपना सच्चा मनमीत, जिगरी दोस्त, भरोसेमंद सच्चा स्नेही, अपने संग में सुख का अनुभव कराने वाला। कहते भी हैं कि सच्चा मित्र एक ही हमको इस जग में मिल जाता है। वह दिखता नहीं, लेकिन हर हाल में साथ देता है। सुख का अनुभव कराने वाला केंद्र है मणिपुर चक्र, जिसका रंग है पीला और संगीत में इसका स्वर है गंधार। सर्वेश्वर के साथ हमारा छठवां नाता है सद्गुरु का। मनसा वाचा कर्मणा हमारी आत्मा को पवित्र बनाकर वह हमें सन्मार्ग पर ले चलता है और अंत में आत्मा को सद्गति की प्राप्ति कराता है। ऐसे पवित्रता का केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका रंग नारंगी और संगीत में स्वर ऋषभ है। परमात्मा जो सर्व आत्माओं का परम पिता है, वह सर्वशक्तिमान है। वह हम सारे आत्माओं को शक्तियाँ प्रदान करता है और हमें भी आप समान शक्तिशाली बनाता है। परिवार में भी पिता ही शक्तिशाली होता है। शरीर में शक्ति का केंद्र है मूलाधार चक्र, जिसका रंग है लाल और संगीत में षड्जम स्वर स है। इन सातों चक्रों को नाड़ी केंद्र भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सहारे अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। ये नाड़ियाँ या नाड़ी केंद्र स्थूल देखने में आने वाली नहीं हैं। ये अति सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। ऊर्जा माने शक्ति। परमात्मा पावर हाउस हो तो पावर हाउस से जो शक्ति आती है, बिजली आती है, वो सब स्टेशंस पे पहले पहुंचती है। वहाँ से ट्रांसफार्मर द्वारा जहाँ जितनी तादाद में शक्ति ज़रूरत है, उतनी बिजली की शक्ति पहुँचाई जाती है। उसी प्रकार परमात्मा दिव्य शक्तियों का भंडार है, जहाँ से हमारे शरीर को
निरंतर शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं जो इन नाड़ी केंद्रों में, शक्ति केंद्रों में जमा होती हैं। वहाँ से फिर नाड़ियों द्वारा शरीर में अंग अंग को शक्ति पहुँचती है। इस प्रकार हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बनता है। सबसे पहले सहस्रार चक्र हमारे कपाल में मस्तिष्क के ऊपरी सतह पर स्थित होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र मस्तिष्क के निचले हिस्से में दोनों भ्रुकुटियों के बीच में होता है। विशुद्धि चक्र गले में, अनहद चक्र छाती के बीचों बीच पिछले हिस्से में, मणिपुर चक्र नाभि के पीछे के हिस्से में होता है। अब स्वादिष्टान चक्र मूत्राशय के स्थान पर और मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर होती है। परमात्मा की सारी सृष्टि 3 लोकों में बनी हुई है। पहला है निराकारी लोक, दूसरा है आकारी लोक और तीसरा है साकारी लोक, अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर स्थूल वतन भी कहते हैं। मूल वतन में परमपिता परमात्मा के साथ विश्व की सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्वरूपों में एक उल्टे वृक्ष के समान निवास करती हैं, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ऊपर होता है। वतन को ब्रह्मलोक, परलोक, परमधाम, मुक्तिधाम, कैवल्य धाम, शांति धाम और निर्वाण धाम आदि नामों से भी जानते हैं। यहाँ पर सदा सुनहरे लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ होता है। इसके नीचे है सूक्ष्म वतन, जिसे फरिश्तों की दुनिया कहते हैं, जिनका नाता हमारे स्थूल जगत से पूर्ण रूप से टूट चुका होता है और जो स्वतंत्र होते हैं। कलयुग के अंत में जब इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है, उस समय सर्व आत्माओं को अपने पाप और पुण्य का हिसाब चुकाकर पवित्र बनकर इस सूक्ष्म वतन में पहुंचना होता है, जहां से परमपिता परमात्मा स्वयं सबको अपने साथ मूल वतन वापस ले जाते हैं। यहाँ पर हर आत्मा का सूक्ष्म शरीर सफ़ेद प्रकाश का होता है। अब तीसरा है साकार मनुष्य लोक, अर्थात स्थूल वतन। ये दुनिया 5 तत्वों से बनी हुई है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि आकाश में दिखाई देते हैं और सूर्य सारे विश्व में इस भूमि पर अपना प्रकाश फैलाता है। यहीं पर भूमि अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन का एहसास होता है। यहीं पर भूमि के साथ अन्य ग्रह भी सूर्य को केंद्र बनाकर सूर्य के इर्द गिर्द अपनी अपनी परिधि में घूमते रहते हैं, जिसे सौर कुटुंब कहते हैं। इन तीनों लोकों को मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। इसी ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप पृथ्वी पर हर प्राणी का होता है। हमें केवल मानव के शरीर का अध्ययन करना है, जिसमें मूलाधार चक्र भूमि तत्व है, स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से बना है, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है,
अनाहत चक्र वायु तत्व है और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व से बना है। मानव के शरीर में 5 कर्मेंद्रिय होते हैं और एक एक कर्मेंद्रिय का संबंध एक एक तत्वों से है। इन 5 तत्वों के अपने अपने गुण विशेष हैं, जिन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कहते हैं। पहला है विशुद्धि चक्र अर्थात आकाश तत्व, जिसका गुण है ध्वनि, जिसे मानव अपने कानों द्वारा सुनता है। दूसरा है अनाहत चक्र अर्थात वायु तत्व, जिसका गुण है स्पर्श, जिसे मानव अपनी त्वचा द्वारा और त्वचा से बने हाथों द्वारा स्पर्श का एहसास करता है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो अग्नि तत्व है, जिसका गुण है रूप अर्थात दिखाई देता है, जिसे मानव अपने आँखों द्वारा देख सकता है। अब है स्वादिष्ठान चक्र, जो जल तत्व का है। इसका गुण है रस मतलब स्वाद, जिसे मानव अपने जिह्वा द्वारा, अपने मुख द्वारा ग्रहण कर सकता है। अंत में है मूलाधार चक्र, जो भूमि तत्व है, जिसका गुण विशेष है गंध अर्थात सुगंध हो या दुर्गंध हो, मानव जिसे अपने नाकों द्वारा अनुभव कर सकता है। इस प्रकार 5 तत्वों से बने हुए स्थूल जगत में मानव इन 5 नाड़ी केंद्रों द्वारा प्राप्त परमात्मा शक्तियों के सहारे पंच कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए सुख और दुख अनुभव करते हुए इस जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। यहाँ तक मनुष्यात्मा शरीर में होते हुए स्थूल जगत से संबंध रखती है। अब आते हैं आज्ञा चक्र में। यहाँ पर हमारी आत्मा विदेही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान रहती है। हर आत्मा का अपना आभा मंडल होता है, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। ये स्थूल शरीर के बाहर शरीर के आकार में चारों ओर फैली हुई रहती हैं। जितना जितना मानव राज्यों के अभ्यास से आत्मा में दैवी गुणों की धारणा अधिक से अधिक करने लगता है, उसी अनुसार उसकी आभामंडल भी दूर दूर तक फैल जाती है, जिसके प्रभाव से अन्य आत्माएं भी उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की आभा घटने लगती है और समाज में वह अपना सम्मान खो बैठता है। केवल मृत्यु के पहले आत्मा अपनी आभामंडल को अपने में समेटकर शरीर छोड़ देती है। इसे ही सूक्ष्म शरीर या एनर्जी बॉडी कहते हैं। आत्मा जब पाप और पुण्य से मुक्त होकर संपूर्ण पवित्र बन जाती है, तब अपने इस प्रकाशमय आकारी शरीर को लेकर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती है। मानव शरीर में आज्ञा चक्र के ऊपर सबसे प्रमुख नाड़ी केंद्र है सहस्रार चक्र। शास्त्रों में इस चक्र को सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल समान कहते हैं। राजयोग के अभ्यास में आत्मा सूक्ष्म वतन में अपनी आलोकित शरीर को भी छोड़कर सीधे सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है,
उस समय वह केवल ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमधाम में अपने परम पिता परमात्मा शिव के सम्मुख अपने आप को उपस्थित पाती हैं। परमात्मा के सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को अपने में समा लेती हैं और परमात्मा के साथ का अनुभव करने लगती है। इसे ही योग में हम परम आनंद की स्थिति या चिदानंद की स्थिति कहते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा के साथ आत्मा का 7 प्रकार का संबंध जोड़ने में और 7 प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करने में प्रमुख 3 प्रकार की नाड़ियाँ बहुत मदद करती हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये तीनों रीढ़ के हड्डी के भीतर देखने में नहीं आती स्थूल रूप से। यह अति सूक्ष्म अदृश्य शक्तिवाहक नाड़ियाँ हैं। इन तीनों में सुषुम्ना नाड़ी अति मुख्य है, जो परमात्मा की शक्तियाँ सहस्रार चक्र द्वारा ग्रहण कर आत्मा को प्रदान करती हैं और वहाँ से सीधे मूलाधार चक्र में पहुँचाती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसका स्वभाव शीतल और सतोगुणी है। ये स्त्री तत्व है जो सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर होता है। अब है पिंगला नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के दाहिनी ओर स्थित रहकर रजोगुणी पुरुष तत्व प्रधान शरीर को उष्णता प्रदान करती है, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मनुष्य जीवन में जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने के लिए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया अति अनिवार्य है, जो इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ निभाती हैं। अर्थात शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिए उष्णता और शीतलता दोनों समान मात्रा में जरूरी होती है, जिसे इड़ा नाड़ी द्वारा कुछ समय शरीर को शीतलता मिलती है, तो पिंगला नाड़ी द्वारा कुछ समय तक शरीर को गर्मी प्रदान होती रहती है। इस प्रकार ठंडक और गर्मी शरीर में ये दोनों नाड़ियाँ निरंतर पहुँचाती रहती हैं। ये सहज प्राकृतिक विधि है, जिसे हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि दिन भर में कुछ समय तक हमारा श्वास दाहिनी ओर से बाहर निकलता है और कुछ समय उपरांत बाईं ओर से बाहर निकलना शुरू होता है। इसका अर्थ है कभी इड़ा से अंदर जाती है हवा और पिंगला से बाहर छोड़ती है, और कभी पिंगला से अंदर लेती है और इड़ा से बाहर छोड़ती है। इस प्रकार शरीर के अंदर शीतलता और उष्णता का संतुलन बनाए रखती हैं। जब तक यह संतुलन कायम रहती है, मानव तन से और मन से संपूर्ण स्वस्थ रहता है और सदा संतुष्ट रहता है। संसार में मानव तभी अस्वस्थ होता है जब ये संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मनुष्य जीवन में कृत्रिम रूप से प्राणायाम का अभ्यास करने लगता है। इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ आपस में एक दूसरे के साथ दो सर्पों की भांति
लिपटती हुई सुषुम्ना नाड़ी के सहारे आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक पहुंचती हैं और जहाँ जहाँ ये आपस में एक दूसरे के साथ लिपटती हैं वहाँ पर एक शक्ति केंद्र बनता है जिन्हें हम षट चक्र भी कहते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम गहरी सांस धीमी गति से अंदर लेते हैं और फिर धीमी गति से ही बाहर की ओर छोड़ते हैं। इस क्रम को कुछ देर जारी रखने से हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है और हमारा मन दुनियावी बातों से हटकर इन श्वास की प्रक्रिया पर केंद्रित होने लग जाता है। ऐसी स्थिति पर ही हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में जागृत हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ऊपर की ओर उठती हुई एक एक नाड़ी केंद्र को प्रकंपित करती हुई और उत्तेजित करती हुई आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। तब हमारी आत्मा सूक्ष्म वतन में अशरीरी अर्थात विदेही स्थिति का अनुभव करने लगती है और वहाँ से जब सहस्रार चक्र में पहुँचती है तब परम धाम में परमपिता शिव भगवान के साथ सानिध्य का अनुभव करती है और सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर ही पाती है, जिसे हम परमानंद कहते हैं। मानव का मस्तिष्क सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र के बीच दो हिस्सों में बटा होता है, जिसमें आज्ञा चक्र से निकलकर इड़ा नाड़ी का संबंध दाहिने हिस्से से और पिंगला नाड़ी का संबंध बाएं हिस्से से होता है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें ये सातों नाड़ी केंद्र संचालित करती रहती हैं। उष्णता प्रदान करने वाली रजोगुणी पुरुष तत्व वाली पिंगला नाड़ी का संबंध मस्तिष्क के बाएं पार्श्व से होने के कारण वह मनुष्य को सैद्धांतिक नए नए विषयों की खोज करने में विचारशील वैज्ञानिक आविष्कार करने, क्रम शिक्षण का पालन, दृढ़ता, दूरदर्शिता, भौतिक जीवन में आसक्ति, तार्किक रीति से निर्णय करने की शक्ति, धीरजता, साहस, हर क्षेत्र में सफल होने की लगन, आत्मविश्वास और नेतृत्व करने का हौसला, एकाग्रचित्त, स्मरण शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करती है। अर्थात जीवन में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आत्मा दिमाग को सोचकर विचार करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जबकि इड़ा नाड़ी शीतल, सतोगुणी, स्त्री तत्व प्रधान होने के कारण उससे जुड़ा मस्तिष्क का दाहिना पार्श्व मनुष्य के अंदर मन में किसी भी विषय का चित्र बनाकर उस पर गहराई से विचार कर उसकी एक रूप रेखा बनाने की क्षमता प्रदान करती है। यह कलात्मक स्वभाव है। जैसे कवि, उपन्यासकार, चित्रकार, कलाकार, शिल्पकार विभिन्न वृत्तियों में विशिष्टता से संपूर्ण, संगीतकार इत्यादि हर कार्य में निपुण होते हैं। ऐसे अपने संस्कारों को भावपूर्ण और हुनरवान बनाने के लिए आत्मा दिमाग से नहीं बल्कि अपने उदार स्वभाव वाले विशाल दिल से निर्णय करती है।
ये एक एक नाड़ी चक्र शरीर के अलग अलग अंगों को सूर्य की किरणों से, वायु, अन्न और जल से प्राप्त शक्तियों को पहुंचाकर उन अंगों का स्वास्थ्य बनाए रखती हैं। इस प्रकार दोनों पार्श्व मिलकर हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ विशेषता वाले स्वभाव संस्कार बनाकर जीवन जीने में मदद करती हैं। अर्थात मनुष्य की आत्मा निर्देशक बनकर मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर द्वारा रोबोट रूपी इस देह को आदेश देकर 5 कर्मेंद्रियों से हर कार्य को संपन्न कराती है। जिस प्रकार भूमि तत्व विश्व में सबके जीवन का मुख्य आधार है, उसी प्रकार मूलाधार चक्र शरीर के हाड़, मांस, पेशियों से बने ढांचे को शक्तिवर्धक बनाने का कार्य करती है और शरीर में अनेक ग्रंथियों को शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे शरीर में चुस्ती और मन में जीवन के किसी भी समस्याओं का दृढ़ता से सामना करते हुए जीने की उमंग को बढ़ावा देती है। कहते हैं जल बिना जीवन नहीं, इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र हर प्रकार के दोषों को खून, पसीने और मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर विसर्जित कर तन और मन को निरोगी बनाती है। यह चक्र किडनी और मूत्राशय को सुचारू रूप से कार्य करने और मानव को तंदुरुस्त रहने में मदद करती है। तीसरा मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व है, इसलिए ये पाचन क्रिया में मददगार ग्रंथियों को अर्थात लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, छोटी और बड़ी आंतों को शक्ति प्रदान करती हैं। अब है अनाहत चक्र जो वायु तत्व का केंद्र है। इसके अंतर्गत अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके सारे शरीर में पहुंचाने के लिए हृदय और इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए दोनों फेफड़े कार्य करती हैं, जिन्हें थाइमस ग्रंथि द्वारा ये चक्र शक्ति प्रदान करती है। अब आते हैं विशुद्धि चक्र पे। इसका संबंध आकाश तत्व से है। ध्वनि को उत्पन्न करने वाले मांसपेशियों को और वार्तालाप करते समय या गीत गाते समय निकलने वाली मुख के अंदर जीभ, टॉन्सिल्स और गले में थायराइड ग्रंथि को शक्ति प्रदान करने में और शरीर को सुडौल रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। यहाँ पर पीनियल और पिट्यूटरी नामक 2 ग्रंथियाँ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। इनके बीच में हमारी आत्मा अदृश्य रूप में स्थित रहती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। भ्रुकुटी के बीच इस स्थान पर विराजमान आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक अद्भुत सत्ता है। इसी चक्र द्वारा हमारी आँखों को, कान और नाक तथा मुख को शक्ति प्राप्त होती है। अब सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र, जिसके द्वारा परमात्मा की सर्वशक्तियाँ सारे मस्तिष्क को प्राप्त होती है, जिससे हमारा तन और मन संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं और आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में ये अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार आप पाएंगे परमात्मा की अति अद्भुत
महान सृष्टि की रचना का मानव शरीर एक अति महीन स्वरूप है। इसमें संगीत के 7 स्वरों का, सूर्य की रोशनी में छिपे हुए 7 रंगों का, आत्मा और परमात्मा के बीच 7 प्रकार के संबंधों का, परमात्मा की 7 शक्तियों रूपी 7 गुणों को ग्रहण कर मानव को स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन जीने में अहम मददगार 7 नाड़ी केंद्रों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क सिखाए जाने वाले राजयोग के निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं और सर्व के प्रति शुभ कामनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, बहुत लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। साथ ही बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।